गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमें बस। मैं फिरोज खान आपके लिए लेके आया हूँ अपना वही टॉपिक जो अपन पहले पढ़ रहे थे, क्लोज, जिसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे, रिलेटिव क्लोज पढ़ रहे थे। रिलेटिव क्लोज, ठीक है। रिलेटिव क्लोज में अपन ने 7-8 से वर्ड्स देख लिए थे। आगे नेक्स्ट अपन देखेंगे 9 नंबर है हाउ। 9 नंबर क्लोज है हाउ, इसको अपन पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया गया है, देखिए। हाउ का मतलब होता है ऐसे। वैसे तो क्वेश्चन अर्थ होता है कैसे, लेकिन इसका प्रयोग जब करते हैं वो ऐसे के रूप में करते हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, हाउ यानी कैसे। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी कार्य की विधि ठीक है, क्या करेंगे, हाउ यानी ऐसे का प्रयोग करेंगे हम किसी भी कार्य की विधि, माध्यम या साधन बताने के लिए। किसी भी कार्य की विधि या माध्यम या फिर साधन बताने के लिए हाउ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हाउ का प्रयोग करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि किस प्रकार से इसे हम हाउ का प्रयोग कर सकते हैं। एक सेंटेंस है, आई डू नॉट नाउ, आई डू नॉट नाउ, ही डिड इट, ही डिड इट। अब इसमें हाउ का प्रयोग कैसे करेंगे बताओ। क्या किया, दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया और सेंटेंस बन गया। मतलब इसका अर्थ था ऐसे, और इसमें दो वाक्य थे। आई डू नॉट नाउ, मैं नहीं जानता। ही डिड इट, उसने ऐसा किया था। तो अब ये क्या लिखा हमने, आई डू नॉट नाउ हाउ ही डिड इट, मैं नहीं जानता कि उसने ऐसे किया था। ठीक है, एक एग्जांपल और देखेंगे। Nobody knows nobody knows, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस देखेंगे इसका, जिसको हमें कनेक्ट करना है। He met with the accident. He met with an accident. तो nobody knows how he met with an accident. सेंटेंस इजीली हो जाएगा। Nobody knows how he met with an accident. एज इट इज सारे के सारे आंसर क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव क्लोज में देखते हैं लास्ट का व्हाट। इसके बाद अपन देखेंगे रिलेटिव क्लोज में लास्ट का जो वर्ड है व्हाट का यूज करेंगे, WHAT, व्हाट।
का अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है क्या, लेकिन इसको हम जो के रूप में कन्वर्ट करते हैं। किसके रूप में? जो के रूप में। लिखेंगे वर्ड का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में होता है। इसका वर्ड का प्रयोग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों में होता है। ठीक है, और इसका उपयोग करते समय वाक्य में कोई भी पूर्वगामी शब्द नहीं होता है। इसका प्रयोग करते समय वाक्य में कोई पूर्वगामी शब्द नहीं होता है। इसका प्रयोग करते समय वाक्य में क्या नहीं होता है? कोई भी पूर्वगामी वर्ड नहीं होता है। एज एग्जाम्पल देखेंगे, द पुअर गर्ल इज ईटिंग समथिंग। ईटिंग समथिंग। Nobody knows it। दो वाक्य लिख दिए। अब इसको हम कैसे करेंगे देखो, ये लिखते हैं सबसे पहले, Nobody knows। इस इट को हटा देंगे क्योंकि इट उसी चीज को डिफाइन कर रहा है, लेकिन हमें तो ये करना है कि उसमें इस चीज को, जिस युक्ति को वो दर्शाना है, जिसकी विशेषता बतानी है, उसको हम उसके जो प्रोनाउन है उसको हटा देंगे। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, जैसे nobody knows it, तो इट यानी ये है, इसके बारे में या उसके बारे में नहीं जानते कि वह क्या चीज है, उसके लिए इट आया, यानी जो वह खा रही थी। ठीक है, nobody knows what the poor girl eating। poor girl is eating, मैंने दोनों स्थान पे इज नहीं लगाया। आईएनजी का प्रयोग होगा तो इसे हमारे वास्तव पर तो लगे ही लगेगा, लेकिन हमने दोनों स्थान पे नहीं लगा। तो क्या है देखिए, द पुअर गर्ल इज ईटिंग समथिंग, नोबडी नोज इट। ठीक है, और ही, तो उसको अपन ने कन्वर्ट किया, नोबडी नोज व्हाट द पुअर गर्ल इज ईटिंग, व्हाट द पुअर गर्ल इज ईटिंग। इसमें समथिंग भी हटा दिया है, जो वस्तु है उसके बारे में, और उससे रिलेटेड जो प्रोनाउन है उसको भी हटा देना है। तो ये जो समथिंग है कुछ वस्तु बता रखी है, लेकिन हम इसको अगर क्वेश्चनल या इसको सेंटेंस को सीधा करें तो क्या था, ऊपर वाला सेंटेंस तो ये था कि एक गरीब लड़की है, वो कुछ खा रही है। ठीक है, और नोबडी नोज इट, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। तो नोबडी नोज व्हाट द पुअर गर्ल इज ईटिंग, कि कोई नहीं जानता कि जो गरीब लड़की है वो क्या खा रही है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। He has dresses। सेकंड देखेंगे, he has dresses। ठीक है, he has क्या हो गया, dresses हो गया। These have come from his friend। These have come from his friend। He has dresses। These have come from his friend। कि वो उसके पास ड्रेस है,
जो कि उसके मित्र के पास से आई थी। ठीक है, तो इसमें अपन क्या देखेंगे, देखिए इसमें अपन वोट का प्रयोग पहले कर देंगे। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे वोट ड्रेसेस, क्या लिखा, वोट ड्रेसेस, पहले लिख दिया। ही हैज what dresses he has, what dresses he has have come from his, what dress, जो ड्रेस he has रखता है, have come from his friend, जो ड्रेस उसके पास है वो उसके मित्र के यहाँ से उसके पास आई है या उसके मित्र ने उसको दी है। what dresses यानी जो ड्रेसें या जो पोशाकें हैं, he has जो कि वह रखता है, have come from his friend वो उसके मित्र के पास से आई है। इज दैट क्लियर, समझ में आया? ये आपका हो गया रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज के बाद आज हम देखेंगे एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, अब अपन का तीसरा पार्ट स्टार्ट हो गया ना, नाउन क्लोज हो गया, रिलेटिव क्लोज हो गया और एडवर्ब क्लोजेस देखेंगे। अब तीसरा पार्ट देखेंगे एडवर्ब क्लोजेस, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसमें अपन क्या बताया है कि जब वाक्यों में यह पता चले, जब वाक्यों में यह पता चले कि, जब वाक्यों में यह पता चले कि उनके बीच कोई कंडीशन यानी शर्त, टाइम यानी समय, क्या कहता है कि उनके बीच कोई कंडीशन यानी क्या होता है, शर्त, टाइम यानी समय, कंपैरिजन यानी क्या होता है, तुलना होती है ना, कंपैरिजन तुलना। ठीक है, और कंट्रास्ट यानी विरोध। आदि का भाव उत्पन्न हो तो एडवर्ब क्लोज द्वारा वाक्य को जोड़ा जाएगा। एडवर्ब क्लोज द्वारा वाक्य को जोड़ा जाएगा। अब अपन देखेंगे कि इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं।
अब ये जो अपन ने देखा एडवर्ब क्लोज भी अलग अलग पार्ट है इसके। एडवर्ब क्लोज के भी, एडवर्ब क्लोज के कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहले तो अपन देखेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, दूसरा है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। दो पार्ट है इसके। एडवर्ब क्लोज ऑफ, लिख देंगे, ये दो प्रकार के हैं, के होते हैं। पहला एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। सेकंड एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। ये दो प्रकार के होते हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन और एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। अब सबसे पहले अपन देखेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, ठीक है। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन में क्या बताया गया है कि इनमें शर्त वाले वाक्यों को जोड़ा जाता है। आपस में जोड़ा जाता है। वह ये तीन प्रकार के होते हैं। क्या बताया है? एडवर्ब क्लोजेस ऑफ कंडीशन, इनमें शर्त वाले वाक्यों को जोड़ा जाता है, आपस में जोड़ा जाता है, और ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्रोबेबल पहला है, प्रोबेबल कंडीशनल्स, पहला क्या है? प्रोबेबल कंडीशनल्स। सेकेंड इमेजिनरी, कंडीशनल। और तीसरा क्या है? इमेजिनरी कंडीशनल के बाद इम्पॉसिबल कंडीशनल। ये तीन प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस, एडवर्ब ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में तीन प्रकार के, सॉरी, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशनल में तीन प्रकार के एडवर्ब क्लोजेस ऑफ कंडीशनल होते हैं। पहला होता है प्रोबेबल कंडीशनल्स, ठीक है, यानी संभाविक। प्रोबेबल यानी क्या होता है? संभावना दर्शाना, ठीक है। क्या है? संभाविक शर्त वाले वाक्य जो होते हैं ना, संभाविक शर्त वाले उपवाक्य, ठीक है। अगला है इमेजिनरी, यानी काल्पनिक शर्त वाले उपवाक्य, यानी कल्पनात्मक रूप से जो शर्त रखी जाती है उसके लिए जो उपवाक्य होते हैं उसको कहते हैं इमेजिनरी, यानी काल्पनिक, यानी कल्पना से युक्त। और इम्पॉसिबल यानी असंभव शर्त वाले उपवाक्य। ये तीन प्रकार के उपवाक्य इसमें हैं, तो इनका अपन अब आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। यानी तीनों का इनका अध्ययन करेंगे, उसके बाद जो
एडवर्ब क्लोज है, उसमें दूसरा जो है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो सभी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से आज के लिए आपका जो इतना चैप्टर करवाया, इतना इंफॉर्मेशन करवाया है क्लोजेस में, वो काफी होगा। आप इसको घर पे अपने दोबारा अध्ययन करें, क्लास लेने के बाद दोबारा अपने आप में इसको रिपीट करें, रिवाइज करें, ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। और कुछ भी न समझ में आने की स्थिति में अगर कोई क्वेश्चन हो माइंड में, तो वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, ताकि आपको उसका जवाब मिल सके। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल आर्या स्कूल हमीरवाद से। आप सभी का धन्यवाद। आप लोग जो डेली इतना अपना टाइम निकाल के वीडियोस देखते हैं, उसके लिए हार्टली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और आपसे एक निवेदन अवश्य करूंगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।